हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हमारा छठा चैप्टर चल रहा है रैखिक असमीकाएं। और भाई इस समय आपको हम पढ़ा रहे हैं विविध प्रश्नावली 6। भाई विविध प्रश्नावली 6 में प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक आपको हम पहले ही वीडियोज में पढ़ा चुके हैं। अगर आपको हमारे पिछले वीडियोज देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। लिंक भाई रहता है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो वहां से आप उन्हें देख सकते हो। तो भाई इस वाले वीडियो की हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 11 तक, और भाई इस वाले वीडियो में हम प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। तो भाई हमारे साथ किताब उठा लीजिए और प्रश्न नंबर 11 को भाई हमारे साथ पढ़िए। एक विलयन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है। सेल्सियस पैमाने पर विलयन के तापमान का परिसर ज्ञात करना है। और जहां भाई हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का ना जो फार्मूला होता है वो भाई गिवन है। अभी आपको ना दिया गया है फ़ारेनहाइट में और भाई निकालना है सेल्सियस में। तो भाई कह रहा है कि जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि भाई आपका सूत्र गिवन है वो इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट है और ये वाला सेल्सियस है। अभी आपको ना फ़ारेनहाइट में जो दिया गया है ना रेंज, वो कितनी है, वो भाई 68 से लेकर 77 के बीच की है। अर्थात भाई जो हमारी रेंज है वो इसके बीच की ही रहनी चाहिए, ठीक है, 68 और 77 के बीच की होनी चाहिए। तो भाई इस प्रकार से आप निशान लगा दोगे कि जो फ़ारेनहाइट लेवल है वो हमारा 68 और 77 के बीच का होना चाहिए। अभी आपको लेकिन भाई लेवल निकालना है सेल्सियस पैमाने पर। तो क्या करोगे, जहां पर ये एफ का मान है, एफ का मान क्या है 9c/5 + 32, एफ की जगह पर ये वाली वैल्यू आपको पुट कर देनी है, बस समझो भाई आंसर आ जाएगा। तो यहां 68 कर दो, यहां इस प्रकार से लगा दो 9c/5 + 32 और भाई यहां लिख दो 77। अभी इसे आपको हल करना है और c की वैल्यू ज्ञात करनी है, जैसे यहां आपको f की वैल्यू पता है, ठीक है। देखना, पहले आप पूरे में 5 से गुणा कर दो तो नीचे वाले 5 गायब हो जाएंगे, ठीक है। लिख आप अपने मन से लेना कि भाई 5 से गुणा करने पर 5 × 30 = 40, 340 हो जाएगा। यहां 9c 32 × 5 = 160 हो जाएगा। 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35, 385 हो जाएगा। 9c + 160। अभी यहां अगर आप दोनों पक्षों में 160 घटा दीजिए तो ये 160 गायब हो जाएंगे। देखो भाई लिख देना कि दोनों तरफ 160 घटाने पर 160 घटा दोगे तो यहां 180 बचेगा, यहां 9c बचेगा और यहां 225 बचेगा। अब इस c के साथ 9 और लिखें, गुणा में है तो क्या करोगे, 9 से आपको यहां भाग करना पड़ेगा। तो यहां लिख दोगे 9 से भाग करने पर तो 20 नामा और यहां c आ जाएगा और यहां आ जाएगा 25 नामा, ठीक है। अर्थात जो सेल्सियस पैमाना है वो कहां से कहां तक होगा, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। जबकि भाई फ़ारेनहाइट पर यह रेंज कहां से कहां तक थी, 68 से लेकर 77 तक थी। वही हमने रेंज को जब सेल्सियस में बदल दिया तो वो आ गई 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर 11 खत्म हुआ। अब भाई प्रश्न नंबर 12 पे आ जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, 8% जो है बोरिक एसिड है, उसके भाई विलयन में क्या किया गया है, 2% का बोरिक एसिड मिलाकर ना विलयन को डाइल्यूट किया गया है। कह रहा है कि परिणामी मिश्रण में जो बोरिक एसिड है वो 4% से अधिक होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। अगर हमारे पास जो 8% वाला है वो 640 लीटर है तो जो 2% वाला है कितने लीटर मिलाना पड़ेगा। तो भाई यहां पर ना आपको सवाल को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा 8% वाला है वो कुल मिलाकर 640 लीटर है। अभी क्या कह रहा है कि एक हमारे पास 2% वाला भी है, लेकिन कितने लीटर है हमको पता नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने भाई मान लिया कि जो 2% वाला है वो x लीटर है। अभी कह रहा है कि इन दोनों को आपस में कुछ ऐसे मिला दो कि जो परिणामी है वो 4% से ज्यादा हो और 6% से कम होना चाहिए। इन दोनों को आपको ऐसे मिलाना है।
तो भाई बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल। तो भाई सबसे पहले हम निकालेंगे कि इन जब दोनों को मिला देंगे तो उसमें जो हमारा बोरिक एसिड है वो कितना है, जो हमारा मेन बोरिक एसिड है वो भाई कितना होगा। आप ध्यान रखना 640 लीटर जो है वो 8% वाला है, इसका मतलब है यहां पर जो हमारा बोरिक एसिड है वो 640 का 8% होगा। जो हमारा 2% वाला है ना वो x लीटर है, अर्थात जो हमारा यहां बोरिक एसिड होगा वो x का 2% होगा। ये हमारा मिलाने पर हो गया है। कह रहा है जो इसकी मात्रा है वो 4% से अधिक होनी चाहिए, अर्थात ये चीज अधिक होगी किससे, 4% से। तो यहां कर लो 4%। किसका निकालना है 4%, जब हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ये 640 लीटर है, ये x लीटर है, तो भाई मिलाकर कितना हो जाएगा, जरा इस पे आपको ध्यान देना है। मिलाकर हो जाएगा 640 प्लस x। समझ में आया, दोनों में अलग अलग निकाला फिर भाई मिला के निकाला, तो कह रहा है कि ये मात्रा जो है वो 4% से अधिक होनी चाहिए। तो यहां से हम निकालेंगे 4% वाला मान। अब देखना कैसे, देखो बटे 100 है, आप चाहे तो भाई पूरे बटे 100 से भाग कर सकते हो, गायब हो जाएंगे। यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 8 है, आप 2 से भी भाग कर सकते हो। तो यहां लिखोगे 100 से गुणा करेंगे हम और 2 से भाग करेंगे। जब इतना कर देंगे तो भाई सवाल ना काफी आसान हो जाएगा। देखो यहां पर क्या बचेगा, यहां 640 बचेंगे और यहां बचेंगे 4, 2 से भाग कर दिया है, 64 चक्कू 256, 2560 प्लस x, यहां तो 2 और 100 दोनों गायब हो जाएंगे, सीधा x बचेगा। बड़ा है यहां पर 2 बचेंगे और नीचे वाले 100 गायब हो जाएंगे। 2 से अंदर गुणा कर दो, 64 दूना 128 और प्लस 2x। ये वाले x इधर जाएंगे, ये वाली संख्या इधर आएगी। जब घटा दोगे तो 1280 बचेंगे, ये वाला उधर जाएगा, जब घटा दोगे तो x बचेगा। अर्थात जो x का मान है वो 1280 से छोटा होना चाहिए। एक कंडीशन आपके पास क्लियर हो गई। अभी हमको बनानी है दूसरी कंडीशन। भाई दूसरी कंडीशन क्या थी कि 4% से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 6% से कम होना चाहिए। तो इधर वाला प्रोग्राम तो वैसे ही रहेगा, तो इसको तो आप वैसे ही लिख लो। भाई लिखोगे 640 का 8%, x का निकालोगे 2%, और कह रहा है कि इस बार कम होना चाहिए किससे, पहले 4 से बड़ा था, अब की बार 6 से छोटा है। तो यहां कर दो 6/100 और बाकी सब वैसे ही रहेगा। कुछ बात क्लियर हुई भाई। तो यहां 4 से ये बड़ा था, 6 से आपकी बार छोटा कर दिया है, तो प्रोग्राम घुमा फिरा कर वही रहेगा। लिख दोगे 100 से गुणा और 2 से भाग। तो भाई लिख दो, यहां लिखो 100 से गुणा 2 से भाग। देखो इधर का तो सब वैसे ही आएगा, तो इसको आप वैसे ही उतार लो, 2560 और प्लस x। उधर का बदल जाएगा, उधर यहां पर देखो 2 बचे थे, वहां आप 3 बचेंगे, तो 64 तियां होते हैं 192, तो यहां आ जाएगा 1920 और प्लस 3x। क्लियर हो गया, ये वाला x उधर जाएगा, 1920 इधर आएंगे, तो डायरेक्ट घटा लो, यहां आ जाएगा 640 और वहां आ जाएगा 2x, यहां आ जाएगा 320, बड़ा है x। इस प्रकार से आपके पास आने वाला है। अब आपको यहां ध्यान देना है दोनों ही चीजों पर। गुणा भाग भाई एक बार अपनी देख लेना, ठीक है, कहीं पर कोई गलती ना हो गई हो। तरीका एकदम यही रहेगा। x का मान जो है 1280 से कम होना चाहिए, 320 से ज्यादा होना चाहिए। अर्थात जो हमारा विलयन है वो 320 लीटर से अधिक हो और 1280 लीटर से कम होना चाहिए। जब कम होगा तो आपकी दोनों ही कंडीशन को फुलफिल कर देगा। समझ में आ गया है। तो भाई 2 कंडीशन थी, तो हमें दोनों ही बार को सवाल लगाना पड़ा और अलग अलग 2 आंसर निकालने पड़े, फिर दोनों को मिला के आप उत्तर को लिख सकते हो। यह है हमारा सवाल नंबर 12। अब भाई प्रश्न नंबर 13 को पढ़िए। लिखा है कि 45% कोई अम्ल है और भाई उसका ना 1125 लीटर विलयन हमारे पास है। अब देखना, कोई हमारे पास अम्ल है
जिसकी भाई कंसंट्रेशन है 45% और वो 1125 लीटर हमारे पास अवेलेबल है। अभी कह रहा है इसमें कितना पानी मिला दें, तो भाई आप मान लेना कि x लीटर ना पानी अगर इसमें हम मिला दें तो भाई अब जो हमारे पास विलयन है वो कितना हो जाएगा, विलयन हो जाएगा 1125 प्लस x लीटर। ठीक है, अब ध्यान देना, कह रहा है कि जो परिणामी है वो 25% से अधिक हो लेकिन 30% से कम होना चाहिए। अब देखना भाई एक ही बार में इसको लगा देंगे। अब ये हमारे पास परिणामी विलयन है, कह रहा है ये 25% से अधिक होना चाहिए। तो अगर इसका हम निकालेंगे 25%, देखो ये तो पानी है तो अम्ल तो केवल इसमें है, तो 1125 का अगर हम निकाल दें 45%, ये हमारा मेन अम्ल है। तो कह रहा है कि जो ये अम्ल है वो 25 से बड़ा हो लेकिन 30% से छोटा होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। तो यहां भाई लिखोगे 30/100 और यहां हो जाएगा 1125 और प्लस x। अब भाई आपको सिंपली ये वाली इक्वेशन ना हल करनी पड़ेगी। तो ये हमारा परिणामी है 25%, ये हमारा परिणामी है 30%, ये हमारा मेन विलयन था 45% वाला। तो कह रहा है कि जो ये वैल्यू है 25 से बड़ी हो 30 से छोटी हो। आपको भाई एक ही बार में हल करना है। देखना कैसे, पहले तो आप यहां 100 गायब कर दो। ठीक है, सोच लो कि भाई हमें 100 गायब करने हैं, यहां पर भी और यहां पर भी, यहां पर भी सब संख्याएं 5 से कट जाएंगी। तो आप यहां लिखोगे 5 से भाग 100 से गुणा, तो नीचे वाले 100 भी गायब हो जाएंगे, 5 से भाग भी हो जाएगी, यहां बचेंगे केवल 5। 11 पच्चे 55 और 25 पंचे 125, 5625 और यहां आ जाएगा 5x। इस प्रकार से यहां पे देख लो, यहां केवल 9 बचेंगे। ठीक है, 11 नामा 99 और 25 नामा भाई 225 होते हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर आ जाएगा 99 100 में आपको जोड़ने हैं 200, तो आ जाएगा 10,125। और भाई इसको इस प्रकार से कर लो, वहां पे आ जाओ, 5 6 का 30, 11 6 का 66 और 25 6 का भाई 150, सीधा आ जाएगा इस प्रकार से और यहां आ जाएगा 6x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके हल कर लो। पहले आप इसे हल कर लो, तो क्या करोगे 5x, ये वाली संख्या आप उधर ले जाओगे 5625 और यहां है 10,125, तो भाई कुल मिलाकर आ जाएगी 4500। ठीक है, भाग करोगे तो यहां से आप x का मान निकाल सकते हो। ऐसे ही आप इसको और इसको हल कर लेना आपस में, केवल इसको और इसको आपको हल करना है। ये संख्या इधर आएगी, 6x होगा, 6 से भाग करोगे और भाई x का मान आपको पता चल जाएगा। क्योंकि भाई x का मान 2 बार आएगा तो आप बता सकते हो जो पानी की मात्रा है वो किसके और किसके बीच की होनी चाहिए। तो भाई इस प्रकार से आप ये वाले सवाल बड़े ही आराम से हल कर सकते हो। ये था हमारा प्रश्न नंबर 13। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 14 पर। लिखा हुआ है, पहले तो ना आपको IQ का फार्मूला दिया गया है, IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। और भाई इसमें ना एक सवाल फिट किया गया है, कह रहा है अगर 12 वर्ष की आयु का बच्चा है, ठीक है, उसके एक समूह की जो IQ है वो 80 से 140 के बीच की हो। जो हमारी IQ है, ध्यान देना, इस प्रकार से भाई हमें दिया गया है और जो बच्चे हैं वो 12 वर्ष की आयु के हैं, ऐसा हमें दिया गया है। तो कह रहा है उस समूह के बच्चों का ना मानसिक आयु का परिसर ज्ञात करना है। आपको भाई उनकी मेंटल हेल्थ का ना परिसर ज्ञात करना है, जबकि उनको ना IQ का आपको रेंज मालूम है। तो क्या करना पड़ेगा, जहां IQ लिखा हुआ है वहां आप इस वाले फार्मूला को फिट कर देंगे। देखना कैसे, 80 है और इस प्रकार से IQ का मान क्या हो जाएगा MA/CA। भाई CA होती है उनकी आयु, तो आयु क्या है, आयु उनकी हमें 12 मालूम है, यहां गुणे 100 कर लो और यहां कर दो 140। अभी आपको ना उनकी केवल मेंटल हेल्थ निकालनी है भाई, उनकी मेंटल एज क्या है, मानसिक आयु क्या है, हमें केवल MA का मान ज्ञात करना है। अभी आप कैसे ज्ञात करने वाले हो, ध्यान दो। पहले क्या करोगे, पहले आप 10 से भाग कर दो, तो भाई क्या होगा, 1 0 कम पड़ जाएगा, यहां हो जाएगा 8 और इस प्रकार से MA गुणे 10 और बटे 12
और यहां हो जाएगा 14। अभी आप ये 12 हैं तो 12 से गुणा कर दोगे तो बटे वाले 12 गायब हो जाएंगे, 12 8 96, इस प्रकार से। तो MA गुणे 10 और यहां 14 दूनी 28, इसका मतलब 168 आ जाएगा। अभी हमें MA का मान निकालना है, गुणे 10 लिखे तो क्या करोगे, 10 से आपको भाग करना पड़ेगा। 10 से भाग करना बहुत आराम है, सीधा दशमलव लगा दो और भाई लो 10 से भाग हो गई और आपको मेंटल एज का परिसर मालूम पड़ गया। क्या है परिसर, 9.6 से लेकर 16.8 तक उनकी मेंटल एज का परिसर होगा। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 14 और इसी के साथ हमारी विविध प्रश्नावली 6 समाप्त होती है।